अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अगरचे इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं जिन्होंने अपनी सखावत के जज्बे की वजह से दुनिया में एक पहचान बनाई है, लेकिन तारीख में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जिसकी सखावत की मिसाल आज भी लोग देते नहीं थकते। दोस्तों, अरब में इस्लाम से पहले जहां हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थी, वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें से एक हातिम ताई भी था। हातिम ताई के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रबुल मिसल है। ख़वातीन हज़रात, हातिम का ताल्लुक तय नामी एक कबीले से था, जबकि इनका पूरा नाम हातिम इब्न अब्दुल्ला बिन साद बिन अख़ज़म अल ताई था। हातिम की वालदा बहुत दौलतमंद और सखी खातून थी, जबकि इनके दादा को ऐसी जुनूनी सखावत पसंद न थी। नाज़रीन, कहा जाता है कि उन्होंने हातिम के ज़िम्मे ऊँटों की निगरानी लगाई, लेकिन हातिम एक दिन में ही 300 के करीब ऊँट तकसीम करके घर आ गया। इस पर जब इनके दादा ने नाराजगी दिखाई और हातिम से अलहदगी का फैसला किया तो हातिम ने कहा, मैं तंगदस्ती और नादारी में लोगों से इजतनाब करता हूँ और मालदारी की हालत में इनके साथ मेल जोल कर सकता हूँ। मैं अपने माल को अपनी इज्जत और आबरू के लिए ढाल बना लेता हूँ और जो बच रहता है मैं इसकी परवाह नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, इब्ने अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब होता है। जब वो जंग करता है तो गालिब आ जाता है, जब वो मुकाबला करता है तो सबकत ले जाता है। जब माह रजब का चांद नजर आता तो हातिम हर रोज 10 ऊँट ज़िबा करता और लोगों को खाना खिलाता और लोग इसके पास जमा हो जाते थे। हातिम ने अपने कबीले की नवार नामी औरत से शादी की, फिर यमन के बादशाह की बेटी माविया बिनते अफरज से निकाह किया। इन दोनों बीवियों से इनके 3 बच्चे अब्दुल्ला, सफाना और अदी पैदा हुए। नाज़रीन इकराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कबीला ताई के असीरों को लाया गया तो इन असीरों में एक औरत ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप लोगों से कह दें कि हमको परेशान ना करें और हमारे साथ नेक सलूक करें, इसलिए कि मैं अपने कबीले के सरदार की बेटी हूँ और मेरा बाप वो है जो अहदो पैमान में वफादारी से काम लेता है, असीरों को आज़ाद और भूखों को खाना खिलाता है, सलाम में पहल करता है और किसी ज़रूरतमंद को अपने दरवाजे से कभी वापस नहीं करता, यानी मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। इस पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सिफात जो तुमने बयान किए हैं ये हकीकी मोमिन की निशानियाँ हैं। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता तो मैं इसके लिए दुआए रहमत करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको छोड़ दिया जाए और कोई इसको परेशान ना करे, क्योंकि इसका बाप वो शख्स था जो इखलाक के आला दर्जे पर फाइज था और खुदा अच्छे इखलाक वालों को पसंद करता है। दोस्तों, हातिम की बेटी के साथ इस सलूक का ये असर हुआ कि अपने कबीले में वापस पहुंचने के बाद इसने अपने भाई अदी बिन हातिम को तैयार किया कि वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान ले आए। अदी बिन हातिम अपनी बहन के समझाने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। जबकि नाज़रीन, आपको मजीद बताते चलें कि हातिम ताई ने कहा था कि मैंने 4 इल्म इख्तियार किए हैं और दुनिया के तमाम आलमों से छूट गया हूँ। पहला ये कि मैंने समझ लिया है कि जो रिज्क मेरी किस्मत में लिखा है वो ना ज़्यादा होता है और ना कम, इसलिए मैं ज़्यादा की तलब से मुतमईन हो गया। दूसरा ये कि अल्लाह का मुझ पर जो हक है वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसमें मसरूफ़ हो गया। तीसरा ये कि एक चीज़ जो मुझे ढूंढती है और वो है मौत, मैं इससे भाग नहीं सकता, लिहाजा मैंने इसके साथ समझौता कर लिया। और चौथा ये कि मेरा अल्लाह एक है जो मुझसे बाखबर रहता है। मैंने इससे शर्म रखी और बुरे कामों से हाथ उठा लिया। नाज़रीन, यहाँ हम आपको हातिम ताई की सखावत के चंद और किस्से सुनाते हैं। बयां होता है कि यमन का बादशाह बहुत रियाया परवर और सखावत में मशहूर था। वो इतना सखी था कि इसकी सखावत की वजह से इसको बख्शिश का बादल भी कहा जाता था। मगर इसमें एक ऐसी बुराई थी, अगर वो चाहता भी तो इस बुराई से दूर नहीं रह सकता था, और वो बुराई थी हसद। वो हातिम ताई से बहुत हसद करता था और समझता था कि हातिम के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ इसका हसद भी बढ़ता रहा और लोगों को भी इस बात का इल्म होने लगा कि बादशाह हातिम से हसद करता है। बादशाह कहता कि हातिम मुझसे ज्यादा सखी नहीं है, मैं बादशाह हूँ, मेरे पास सल्तनत है, मालो दौलत है और मालो दौलत के बगैर कोई सखावत कैसे करेगा। बादशाह अक्सर नफरत से कहा करता कि खाली जेब सखावत नहीं होती। एक दफा बादशाह ने अपनी सखावत का मुजाहरा करने के लिए एक जश्न का एहतमाम किया। इस जश्न में बादशाह ने हर जरूरतमंद, खास व आम और बेजरूरत सबको इनामो कराम से नवाजा। इसने इतनी दरियादिली दिखाई कि सब लोग बहुत हैरान हुए। हत्ता कि बादशाह की सखावत महज दिखावा नहीं बल्कि वो वाकई नेक दिल, सखी और अवाम का हमदर्द था।
लोग जान चुके थे कि वो हातिम से हसद करता है, इसलिए जश्न में किसी ने मजाक के तौर पर हातिम का जिक्र छेड़ दिया। दूसरे लोगों ने भी इस आदमी की तायीद की, मगर बादशाह से ये बात बर्दाश्त न हो सकी और इसने सोचा कि जब तक हातिम जिंदा रहेगा लोग इसको नहीं भूलेंगे और मेरी शोहरत नहीं होगी। चुनांचे बादशाह ने हातिम के कत्ल का इरादा किया और अपने एक सिपाही आदिल को इस काम के लिए आमादा किया। बादशाह ने अपने सिपाही से कहा कि अगर तुम हातिम का सर काट कर ले आओगे तो मैं तुम्हें कोतवाल बना दूंगा, और इसके अलावा भी इसे बहुत से इनाम का लालच दिया गया। लिहाजा ख्वातीन हजरात, आदिल दिन रात सफर करते हुए मंजिल के करीब पहुंच गया। अभी वो कबीले की बस्ती से कुछ दूर ही था कि इसको एक शख्स मिला जो मेहरबान, खूबसूरत, मिलनसार और बाइखलाक था। आदिल को वो शख्स बहुत अच्छा लगा और इस आदमी ने आदिल से शाइस्ता लहजे में पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस पर आदिल ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, यमन से आया हूँ, रात इसी बस्ती में गुजार कर सुबह आगे चला जाऊंगा। इस पर इस आदमी ने कहा कि मेरा घर भी इसी बस्ती में है, अगर आप मुझे शर्फ मेजबानी बख्शें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दोस्तों, आदिल ने यह सोचकर इसकी दावत कबूल कर ली कि शायद इस आदमी से हातिम के बारे में कुछ मालूम हो सके, लिहाजा वो इसके साथ ही इसके घर आ गया। घर आकर इस आदमी ने रात भर आदिल की मेहमान नवाजी की और सुबह भी आदिल को पुरतकल्लुफ नाश्ता करवाया, और इसके बावजूद भी इससे माजरत की कि वो इसकी मेहमान नवाजी ठीक तरह से नहीं कर सका, जिसके लिए वो शर्मिंदा है। नाज़रीन इकराम, आदिल इसकी आजी और इसकी खुश इखलाकी से बहुत मुतासिर हुआ। फिर आदिल ने इस आदमी से इजाजत मांगी। इस आदमी ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, आप मेरे पास कुछ दिन और रह सकते हैं। इसकी दरख्वास्त सुनकर आदिल ने कहा कि मुझे एक जरूरी काम है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। आदमी ने पूछा कि आप किस काम के लिए आए हैं, अगर आप मुझे बता दें तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आदिल ने कहा कि नहीं, ये एक राज है, अगर ये राज खुल गया तो शायद मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूंगा। इस आदमी ने आदिल को यकीन दिलाया कि इसका राज इसके दिल में ही रहेगा, अगर वो इसकी मदद कर सकता हुआ तो जरूर करेगा। आदिल ने सोचा कि ये इतना अच्छा और आला इखलाक का मालिक है, जो कह रहा है वो सच ही होगा। चुनांचे आदिल ने इस आदमी को अपने बादशाह के हसद से लेकर हातिम के कत्ल तक की सारी बात बता दी। वो आदमी ये सुनकर मुस्कुरा दिया और आदिल को अपनी तलवार पेश करते हुए अपना सर इसके आगे झुका दिया। आदिल ने पूछा कि तुम मुझे अपनी तलवार क्यों दे रहे हो और अपना सर मेरे आगे क्यों झुका रहे हो। आदमी ने बताया कि मैं ही हातिम हूँ और तुम्हें अपने बादशाह के लिए मेरा सर ही चाहिए था। लो जल्दी करो, मेरा सर कलम कर लो। लो जल्दी करो, इससे पहले कि मेरे घर वाले जाग जाएं और शोर मचाएं। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और चले जाओ। नाजरीन, अब तो आदिल बहुत शर्मिंदा हुआ कि वो कैसे किसी ऐसे इंसान को मार सकता है जिसने इसके साथ इतना अच्छा सलूक किया हो। इसने हातिम से माफी मांगी और वापस अपने वतन लौट आया। बादशाह ने जब इसे खाली हाथ देखा तो पूछा कि तुम नाकाम वापस क्यों लौटे हो। आदिल ने कहा कि ए बादशाह, अगर आप चाहें तो मुझे मेरी इस नाकामी पर कत्ल करवा दें, मुझे परवाह नहीं, मगर पहले मेरी पूरी बात सुन लें। बादशाह ने आदिल को पूरी बात बताने की इजाजत दे दी। आदिल ने इस बस्ती में हातिम से मिलने से लेकर आखिर तक सारी बातें बादशाह के गोश गुजार की और पूछा कि बताएं, मैं ऐसे इंसान को कैसे मार सकता हूं जिसने सब कुछ जानने के बाद भी अपना सर मेरे आगे झुका दिया। अब बादशाह को समझ आ गई थी कि क्यों लोग हातिम की सखावत की इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन अब की बार बादशाह को हातिम ताई से जरा भी हसद महसूस नहीं हुआ। इसने अपने वादे के मुताबिक आदिल को इनाम कराम से नवाजा। नाज़रीन इकराम, हातिम ताई का एक वाकया खुद इसकी बीवी माविया ने भी बयान किया है कि एक मरतबा ऐसी कहत साली वाक़ हुई कि ऊंट, गाय, बकरी सब ही हलाक हो गए और एक रात तो हमने बहुत ही भूख के आलम में गुजारी। बस हमने अपने बच्चों को बहलाना शुरू किया, यहाँ तक कि वो भूखे ही सो गए। हातिम की तकलीफ देखकर मुझे बहुत तरस आया और मैं खामोश हो गई ताकि वो भी सो जाए और ख्याल करे कि मैं सो गई हूँ। चुनांचे हातिम ने मुझसे कई बार पूछा कि क्या आप सो गई हैं। मैंने जवाब नहीं दिया, बस वो खामोश हो गया। कुछ देर के बाद खैमे की जानिब कुछ साया बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हातिम ने सर उठाकर देखा कि एक औरत है जो कह रही है कि ए हातिम, मैं तेरे पास अपने भूखे प्यासे बच्चों को छोड़कर आई हूँ। चुनांचे हातिम ने कहा कि अपने बच्चों को मेरे पास ले आओ, मैं इनको खाना खिलाता हूँ। हातिम की बीवी कहती है कि मैंने फौरन उठकर कहा कि ए हातिम, इन बच्चों को क्या खिलाओगे जबकि खुद तेरे बच्चे भूखे सोए हुए हैं। बस हातिम ने उठकर अपने घोड़े को ज़िबा किया, आग रोशन की और इस औरत को एक छुरी देकर कहा कि इसके गोश्त को भूनकर तू भी खा और बच्चों को भी खिला। इसके बाद हमने अपने बच्चों को भी जगाया और इनके साथ मिलकर खाना खाया। फिर हातिम ने कहा कि खुदा की कसम, ये बड़ी कमीनगी है कि तुम लोग खाते रहो और अहले मोहल्ला की हालत भूख की वजह से तुम जैसी हो। बस हातिम ने मोहल्ले में घर घर जाकर ऐलान किया। चुनांचे अहले मोहल्ला सब जमा हो गए और सब ने पेट भर कर खा लिया, मगर हातिम चादर में लिपट कर एक कोने में बैठा रहा।
دوستو اس کے علاوہ بھی حاتم کی سخاوت کے بہت سارے قصے موجود ہیں جو ایک ہی ویڈیو میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔